हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। समर सीजन स्टार्ट हो चुकी है। समर सीजन में फ्रेंड्स मैंने आपको आगे बताया था मेरी पिछली वीडियोस में कि रोजेज में हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह अभी नहीं देना है। धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं क्वांटिटी। जैसे कि अगर आप 2 ग्राम देते हो तो हमें 1 ग्राम देना है। अगर हम 1 ग्राम देते हैं तो बाद में आधा ग्राम दीजिए। अब धीरे धीरे करके फ्रेंड्स इसकी डोजेज बहुत कम कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो समर सीजन में प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। और आप अगर रोज ग्रोइंग करते हो तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा काम में आएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम दिसंबर से लेके अप्रैल मिड या तो जब तक आपके यहाँ समर स्टार्ट नहीं होते तब तक की अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलाइजर हम कंटिन्यूस देते रहते थे। इतने महीने लगातार 4 महीने 5 महीने हमने कंटिन्यूस प्लांट को फर्टिलाइजर दिया है। प्लांट ने फ्लावरिंग्स भी आपको बहुत ही अच्छी दी है। प्लांट ने ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी की है। अप्रैल महीने में बहुत सारे लोगों ने अपनी ग्रोथ भी प्लांट के ऊपर देखी है। बेजल शूट्स निकलते हुए देखे हैं। अब जो कंडीशन आएगी समर सीजन में तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट की एक्टिविटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। जैसे ही फ्रेंड्स कोई भी सीजन चेंज होती है, अगर आपके यहाँ समर स्टार्ट हो जाते हैं, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो प्लांट सबसे पहले अपना फूड स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही फ्रेंड्स फरवरी मार्च जैसे जैसे आपके यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट होती जाती है, आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का डोजेज तो देते रहते हो जैसे देना है आपको, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सा धीरे धीरे करके प्लांट अपने नोड एरियाज में, अपने रूट सिस्टम में, अपने स्टेम ब्रांचेस में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। और ये एक वन ऑफ द रीजन रहता है जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर माइट अटैक और थ्रिप्स अटैक्स भी हो सकता है। वैसे रीजंस दूसरे भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी एक रीजन होता है कि स्पेसिफिकली यही सीजन के दौरान आपके यहाँ माइट्स और थ्रिप्स अटैक होते हैं। क्योंकि जैसे ही प्लांट अपना फूड स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये माइट्स और थ्रिप्स जैसी बीमारियां आके आपके प्लांट के ऊपर अटैक करती है और ये सारा फूड अपने अंदर सक करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए फ्रेंड्स हमें माइट्स और थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं प्लांट की जो एक्टिविटी है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स गर्मियां स्टार्ट हो जाती है, जब आपके यहाँ 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब प्लांट के पास इनफ फूड स्टोर होता है। इतना फूड स्टोर होता है कि वो पूरी गर्मी की सीजन अपनी निकाल सकता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज का ध्यान देना है, जैसे जैसे आप केमिकल फर्टिलाइजर का डोजेज कम करते जाओगे, आपको एक चीज नोटिस होते हुए दिखेगी, आपके प्लांट के ऊपर माइट अटैक्स और थ्रिप्स अटैक्स नहीं होंगे, या तो अगर होंगे बहुत ही कम होंगे। अगर आप 1-2 इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कर लोगे, आपके प्लांट के ऊपर से माइट अटैक्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट वही फूड का यूटिलाइजेशन करना उसने स्टार्ट कर दिया है। वैसे ही फ्रेंड्स गर्मियां जाती रहेगी जून महीने तक, प्लांट ये सारा फूड अपने अंदर स्टोर करके यूटिलाइज करता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें फर्टिलाइजर नहीं देना है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि केमिकल फर्टिलाइजर्स धीरे से आप कम कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए। उसकी जगह पे आप दे सकते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वर्मी कंपोस्ट लिक्विड हुआ। बाद में जो मैं आपको एक प्रोडक्ट अभी सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है माइक्रोब्स। ये एक बायो फर्टिलाइजर है। ये इंस्टेंटली प्लांट के ऊपर काम नहीं करेगा। ये बैक्टीरिया और फंगस के रिलेटेड है। ये फर्टिलाइजर, ये एक बायो फर्टिलाइजर है। पानी में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। आपका जो मीडिया है, अगर आपने कोकोपीट या तो सॉयल या तो सिंडर जैसा मीडिया भी अगर आपने यूज किया है, तो वो सारा मीडिया अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स होल्ड करता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करने में ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट लिक्विड यूज नहीं करना चाहते, आपको लगता है बहुत ही बोरिंग काम है, उसको बाद में भिगोना पड़ता है, 7 दिन तक रहने पड़ता है, 7 दिन तक रहने देना पड़ता है, बाद में यूज करना है, तो ये सारा चीजें आपको थोड़ी सी टफ लगती है, तो बाद में आप सिर्फ माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं। 1 ग्राम आप माइक्रोब लीजिए, 1 लीटर पानी में के अंदर मिक्स कर लीजिए और अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर डाल दीजिए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फॉस्फोरस से रिलेटेड, पोटेशियम से रिलेटेड, नाइट्रोजन से रिलेटेड और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड काम करता है। तो ये वन ऑफ द अच्छा फर्टिलाइजर है और ये फर्टिलाइजर मैं यूज भी करने वाला हूँ ये पूरी सीजन। तो कोई भी ऐसा नहीं है सिर्फ माइक्रोब्स ही आपको यूज करना है। आपके पास कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट लिक्विड आप यूज कर सकते हैं। और मैं काउडंग लिक्विड अभी आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि काउडंग लिक्विड बहुत जगहों पे काउडंग जो रहता है वो ठीक से डिकम्पोज नहीं होता, और ये जो काउडंग है वो आगे चल के आपके प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है ये गर्मियों की सीजन में। इसलिए मैं काउडंग अभी आपको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। मस्टर्ड लिक्विड, बहुत सारे लोग मस्टर्ड लिक्विड के बारे में बताते हैं, मैं मस्टर्ड लिक्विड भी अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मस्टर्ड लिक्विड थोड़ा सा गर्म फर्टिलाइजर होता है और उसके अंदर प्रोटीन्स का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब प्रोटीन्स का कंटेंट अगर बहुत ज्यादा होता है कोई भी फर्टिलाइजर में, तो बाद में वो प्रोटीन्स
प्लांट स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और वो प्रोटीन्स अट्रैक्ट करता है माइट्स और थ्रिप्स को। तो इसीलिए मैं अभी मस्टर्ड लिक्विड आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। सबसे जो सेफ फर्टिलाइजर होगा वो है वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड। अगर आप लीफ कॉम्पोस्ट भी डालना चाहते हो तो लीफ कॉम्पोस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरे जो घरेलू फर्टिलाइजर है, जैसे कि आपने दूध का स्प्रे कर लिया और आपने फ्रूट पील्स का स्प्रे कर लिया, बनाना पील्स लिक्विड का आपने अप्लाई किया, तो ये कुछ ऐसे घरेलू फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसका भी आप अप्लाई कर सकते हो। वीकली बेसिस पे आपको चलने देने हैं ये सारे फर्टिलाइजर्स। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही ये गर्मियां बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो आपके प्लांट वो स्टोर फूड भी यूटिलाइज करते जाएंगे, क्योंकि आपने एक साइड पे केमिकल भी अभी बंद कर दिया है। तो जैसे ही वो फूड यूटिलाइज करता जाएगा तो थोड़ी थोड़ी फूड की कमी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्लांट को फूड की कमी हो सकती है। तो इसीलिए हमें ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है। लेकिन यहाँ पे सारी स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बेसिक नीड, सबसे बेसिक खाना प्लांट के लिए है पानी। ये खाना अगर आपने प्लांट को अभी ये टाइम पे ठीक से नहीं दिया तो बाद में आपका प्लांट समर्स में सूख सकता है, उसके ऊपर पत्ते ड्राई हो सकते हैं, लीफ बर्न हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एक बेसिकली खाना होता है प्लांट का। और खास करके समर सीजन में आपको भरपूर पानी देना है अपने पौधों के अंदर। आपका प्लांट मिट्टी में हो, सिंडर में हो, कोकोपीट में हो, दिन में 2 बार पानी उसको जरूर दीजिए। अगर सिंडर में हो तो दिन में 3 बार पानी दीजिए। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 42 से ऊपर जा रहा है, 40 डिग्रीज है, तो सिंडर में 2 बार दीजिए, कोकोपीट और सॉइल मीडिया में 1 बार दीजिए। लेकिन 42 के ऊपर जा रहा है तो कोकोपीट हुआ, कोकोपीट हुआ, सॉइल हुआ, उसको दिन में 2 बार पानी दीजिए। सिंडर में दिन में 3 बार पानी दीजिए। 3 से 4 बार अच्छी तरह शावरिंग कीजिए। प्लांट के अंदर पानी का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। लीव्स के अंदर भी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको दिखने लगी, लीव्स ड्राई होते हैं, ये होता है, तो बाद में आप शावरिंग की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक सोर्स है और ये ही मेन खाना होता है हमारे पौधे का। और जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हो, माइक्रोब्स अप्लाई करते हो, तो ये जो माइक्रोब्स है बेसिकली जो भी पानी आप देते हो, पानी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स खींच के प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो ये सारे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर, वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड, ये सारा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है। धीरे धीरे करके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, प्लांट को बिल्कुल भी हीट प्रोवाइड नहीं करेगा, प्लांट आपका समर सीजन में भी ग्रोथ करता रहेगा। एक केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि एप्सम सॉल्ट। इसको आप केमिकल भी बोल सकते हैं या तो ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर ये दोनों कैटेगरी में आ जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसकी वजह से प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आप दे सकते हो। मैंने एक और फर्टिलाइजर आपको सजेस्ट किया था थोड़े वीडियोस पहले ही, वो है सीवीड फर्टिलाइजर। सीवीड फर्टिलाइजर आप दे सकते हो, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर है, सीवीड फर्टिलाइजर भी आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाएगा, एक्सेस हीट से बचाएगा, प्लांट की फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जैसे ही आपके यहाँ क्लाउडी क्लाइमेट आएगा, तब सीवीड फर्टिलाइजर मेजरली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि लो सनलाइट में अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो सीवीड फर्टिलाइजर जैसा फर्टिलाइजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स है जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने हैं ये समर सीजन में, और ये फर्टिलाइजर आप आराम से दे सकते हो। और वीकली बेसिस पे प्लांट को खाना देते रहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दीजिए, सीवीड फर्टिलाइजर दे सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हो। और पानी को बिल्कुल भी मत भूलिए, पानी ये सबसे बड़ा की पॉइंट है समर सीजन का। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल थोड़ा सा अच्छा सा ग्रो हो सके, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।